हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, रेत का भोकाल। मनुष्य दो तरह के होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों और संकट को देखकर इस तरह भयभीत हो उठते हैं कि प्राण तक गवा बैठते हैं। दूसरे वो जो विपरीत परिस्थितियों और भयानक से भयानक संकट के सामने उनका मुकाबला करने के लिए पर्वत की भांति अडिग खड़े रहते हैं, भोकाल की तरह, जिसके शरीर में भरी सतर्कता और फुर्ती चीते को और कटोरियों में घुमा घूमती पुतलियां बास की तेज निगाहों को मात कर रही थीं। लेकिन फिर भी भोकाल को उस रहस्यमय स्थल पर दूर दूर तक नजर आ रही थी रेत, रेत और सिर्फ रेत। लेकिन भोकाल क्या जानता था कि इसी रेत के नीचे दफन है उस पर टूटने वाला भयानक संकट। रेत के नीचे से निकल आए थे वे घुड़सवार। ओह, मेरा अनुमान सही निकला। मृत्युंजय योद्धा की काली आंधी मुझे रणक्षेत्र से छुड़ाकर उस रहस्यमय स्थान पर इसलिए ले आई है। जानने के लिए पढ़ें इसके पहले की कॉमिक्स जल उठा रेगिस्तान, क्योंकि मुझे यहां मृत्यु देने से पहले ही उपस्थित है यह योद्धा, जिनके शरीर पर मौजूद है बड़ी विचित्र पोशाकें और इनके पास है अत्यंत घातक अस्त्र। ऐसी पोशाकें और अस्त्र तो आजकल संग्रहालयों में ही दिखाई देते हैं। फिर सोचते सोचते अचानक बुरी तरह चौंका भोकाल। मैंने विकास नगर के इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि इस तरह की पोशाकें और अस्त्रों वाले योद्धा सैकड़ों वर्षों पूर्व रेगिस्तान में हुई लड़ाई में मर कब गए थे। ओह, अगर ये वही योद्धा है तो मैं इनको एक ही नाम दूंगा, प्रेत योद्धा। ओह, भोकाल जानता था कि उसके हमलावर प्रेत योद्धा हैं, लेकिन प्रेत योद्धा नहीं जानते थे कि उनके सामने है भोकाल, महाबली भोकाल, वर्तमान युग का सबसे महान योद्धा, पराक्रमी भोकाल, जो अपने प्रतिद्वंदी के लहू से रेत को रंग डालने को तत्पर था। लेकिन ऐसा तब होता अगर भोकाल के प्रतिद्वंदी हाड़ मास के मनुष्य होते। ओह, ये क्या, मृत्युंजय योद्धा की भांति ही ये योद्धा और उसके अश्व भी मात्र पोशाकें, लेकिन ऐसी पोशाकें जो एक बार फिर जुड़कर खड़े हो रहे हैं और मुझ पर आक्रमण करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। यह सब राजा गुलाड़ा की तंत्र शक्तियों का चमत्कार है, जिसके प्रभाव से पोशाकें योद्धाओं की तरह जीवित होकर लड़ती हैं। इस तरह तो मैं इनसे सारा जीवन लड़ता रहूंगा। अगर मुझे इन्हें स्थायी रूप से समाप्त करना है तो उसके लिए यह साधारण ढाल व तलवार फेंक कर मुझे बनना होगा। भोकाल! मंत्र बोलते ही महाबली भोकाल शक्ति आ गई उसमें। अब उसके हाथ में थी चमत्कारी तलवार व पीठ पर चमत्कारी ढाल। इसी के साथ भोकाल के चेहरे पर भय का सागर लहरा उठा। उफ नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है। ठीक उसी क्षण यहां बस बलि देना बंद कर गुलाड़ा। तू जो चाहता था हमारी शक्ति ने वह कर डाला। खचाक! अपने महागुरु का नाम बोलने के लिए साथ इस बार भोकाल बन गया है रेत का भोकाल, जो कुछ ही देर में रेत के ढेर की तरह ढह जाएगा। प्रसन्नता की अधिकता से सूर्य की भांति दमकने लगा राजा गुलाड़ा का चेहरा। धन्यवाद शैतान सम्राट, धन्यवाद। भोकाल को रेत का भोकाल बनाकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं विकास नगर को चुटकियों में तो जीतूंगा ही, साथ ही भोकाल के पूरी तरह रेत में मिलने के बाद उसकी चमत्कारी तलवार व ढाल प्राप्त करूंगा। और इसके लिए मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां जहां धीरे धीरे रेत के ढेर में बदलता जा रहा है भोकाल। उफ, ये क्या रहस्य है। मेरा सारा शरीर रेत में बदल गया है, जो शनै शनै गिरकर रेत में मिलता जा रहा है। कुछ देर में ही मैं पूरी तरह रेत में मिल जाऊंगा, परंतु ये कुछ देर कुछ क्षणों में बदल जाएगी अगर कोई भी प्रेत योद्धा मुझ पर वार करने में सफल हो गया तो। इसलिए सबसे पहले मुझे उन्हें समाप्त करना होगा अपनी तलवार की ज्वाला शक्ति से। प्रेत योद्धाओं से स्वयं को बचाने में सफल हुआ भोकाल स्वयं को रेत में मिलने से ना बचा सका। दूर तक फैले रेगिस्तान का हिस्सा बनकर रह गया था एक महाबली का जीवन, और यह उसके शत्रुओं के लिए अत्यंत हर्ष का विषय था। हा 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 हा। रेत में मिलकर समाप्त हुआ भोकाल। अब मेरा सपना पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं मात्र अपनी तंत्र शक्तियों का ही नहीं, भोकाल की चमत्कारी ढाल और तलवार का भी स्वामी हूं। अरे ये क्या, तलवार और ढाल एकाएक कहां गायब हो गई। ठीक तभी वहां लहराया वह तेज हवा का झोंका, जो अपने साथ ले उड़ा रेगिस्तान के विशाल सीने पर पड़े रेत के उस छोटे से ढेर को। सब कुछ देखते राजा गुलाड़ा की समझ में कुछ ना आया तो ढाल और तलवार मैं ना पा सका, मुझे इसका दुख नहीं, लेकिन विकास नगर अवश्य हासिल करके रहूंगा। और इसके लिए मुझे रण क्षेत्र में पहुंचकर विकास नगर की उस सेना को मौत के घाट उतारने का उपाय करना है, जो मेरे और विकास नगर के बीच सबसे बड़ी अड़चन है।
कुछ ही देर बाद विकासनगर के शिविर का जर्रा जर्रा राजा गुलाड़ा की गर्व भरी आवाज से गूंज रहा था। विकासनगर वालों, सुनो, मैंने तुम्हारे महाबली भोकाल को रेत में बदलकर सदा के लिए समाप्त कर दिया है। अब वह तुम्हारी सहायता को नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें शांति से हथियार डालने को सलाह देता हूं। हथियार डाल दो, अन्यथा बिना मौत मारे जाओगे। जिसने भोकाल को समाप्त कर दिया उसके सामने हमारी क्या भी साथ है, उसकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ नहीं, दुष्ट गुलाड़ा को बातों से जो भय तुम्हारे अंदर घर कर गया है उसे निकाल फेंको। वह झूठ बोल रहा है, उस जैसे भोकाल को समाप्त कर ही नहीं सकते। भोकाल अभी जीवित है, अगर ऐसा है तो कहाँ है भोकाल? उस सैनिक ने किया था वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो विकासनगर के हर सैनिक के मस्तिष्क में तूफान मचाए हुए था। कहाँ है भोकाल? सचमुच कहाँ है भोकाल? कहाँ हूं मैं? मित्र के पास एकदम सुरक्षित। मित्र टिल्लू, तो तुम यहाँ कैसे? और मैं यहाँ इस रूप में कैसे हूँ? मेरा सारा शरीर तो रेत बनकर बिखर गया था। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। संदेश वाहक के हाथों तुमने जो बुलावा भेजा था उसे पाकर मैं तुरंत ही रसद और पानी लेकर रणक्षेत्र में पहुंचा। सत्यता जानने के लिए पड़े जल उठा रेगिस्तान, जहां तुम्हें गायब देखकर मैं अपनी तंत्र शक्ति से तुम्हारा पता जानने में जुट गया। काली आंधी के कारण मुझे अत्यधिक तंत्र श्रम करना पड़ा, परंतु अंततः मैंने तुम्हारा पता लगा ही लिया। परंतु जब तक मैं तुम तक पहुंचता, शैतानी शक्ति ने तुम्हें रेत में बदल डाला था। तब मैंने अपनी शक्ति से तेज हवा उत्पन्न की जो तुम्हारे रेत रूपी शरीर को वहां से उड़ाकर मेरे पास ले आई। सॉरी। फिर मैं अपनी समस्त तांत्रिक विद्या के साथ तुम्हें सामान्य रूप में लाने के लिए जुट गया। मेरी शक्ति के लिए नाको चने चबाने जैसा कार्य था ये, परंतु तांत्रिक टिल्लू जो ठान ले वह हर हाल में सफल होता है। यह सब राजा घोड़ाला के कारण ही हुआ है, जो युद्ध के हर नियमों का उल्लंघन कर तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ठीक कहा भोकाल, इसलिए हम इस युद्ध को तंत्र युद्ध कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी, और इस तंत्र युद्ध को हम आसानी से नहीं जीत सकते। इसी के साथ लहू सी सुर्ख होती चली गई भोकाल की आंख है। युद्ध तो हम ही जीतेंगे मित्र। महागुरु की शक्ति के बल पर गुलाड़ा की हर तंत्र शक्ति को छिन्न भिन्न कर डालूंगा मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता भोकाल, परंतु मुझे खेद है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। भूल कर भी अब कभी अपने महागुरु भोकाल का नाम पुकार कर भोकाल शक्ति प्राप्त करने का प्रयास मत करना, क्योंकि भोकाल बोलते ही तुम्हारा शरीर फिर रेत में बदल जाएगा। और अब अगर ऐसा हो गया तो मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें वापस सामान्य रूप में नहीं ला पाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? सत्य यही है मित्र, जब तक उसका कोई हल नहीं मिल जाता तुम्हें इस सत्य का सामना करना ही होगा। परंतु इस सत्य के साथ साथ हमें एक और सत्य का सामना करना होगा कि हम विकासनगर पर गुलाड़ा की विजय पताका लहराने से नहीं रोक सकते। हाँ, तुमने ठीक कहा भोकाल, परंतु मेरी तंत्र शक्तियों और तुम्हारी वीरता एक हो जाए तो शायद हम इस सत्य का मुंह मोड़ने में सफल हो सके। और अब हमें यह युद्ध वहां लड़ना होगा जहां राजा गुलाड़ा को शैतानी तंत्र शक्ति देने वाला स्रोत है, और उसे ढूंढने के लिए हमें रेगिस्तान के चप्पे चप्पे की खाक छाननी होगी। आओ। इसी बीच इस रण क्षेत्र में हा 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 पराजय स्वीकार कर लो मूर्खों। जब तक शरीर में एक भी सांस और लहू का एक भी कतरा बाकी है, हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। आक्रमण! भरपूर रसद और पानी मिल जाने के कारण विकासनगर के सैनिकों में जो नए उत्साह का संचार हुआ था वो उनके आक्रमण से स्पष्ट नजर आ रहा था। लेकिन उनके नए उत्साह का मुकाबला करने के लिए शत्रु के पास थी एक नई तंत्र शक्ति। ओह, शत्रु के शरीर के कटे अंग आपस में जुड़ते जा रहे हैं, वापस जुड़ते जा रहे हैं, और हम जो गहरे गांव दे रहे हैं वे तत्काल बढ़ते जा रहे हैं। हा 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 हा। शैतान सम्राट से राजा गुलाड़ा को मिली तंत्र शक्ति का चमत्कार था ये, जो विकासनगर की सेना और उनके मनोबल पर भारी पड़ता जा रहा था। इसकी गर्दन उड़ाने का क्या लाभ? ये तो कटने के बाद फिर जुड़ जाएगी। शत्रु सैनिक उतरे के उतरे हैं, जबकि हमारी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। ओह, हा 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 हा। अगर पहले ही पराजय मान लेते तो यूं तुम्हारे लहू से स्नान न करता ये रेगिस्तान। हा 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 हा। ठीक उसी समय रेगिस्तान के इस कोने में मेरी तंत्र शक्तियां संकेत दे रही है भोकाल की जिसकी हमें तलाश है वह स्थान वही है। आओ आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक रेत का भोकाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।